करता है, तो आपने मेजरमेंट्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे 7 इंच हमने पट्टी लिया है, इसको मिडल में हमने डिवाइड किया है, 1/2 इंच और 1 पॉइंट यहाँ पे इसका सेंटर बनता है, वहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली है। सेम एज इट इसी मुनासिबत से जैसे हमने पट्टी को सेंटर किया है, 1/2 इंच 1 पॉइंट हमने कफ़ों को भी कॉर्नर से निशान स्ट्रेट लगा लिया है। यहाँ पे 9.5 हमारे कफ हैं और यहाँ पे इनका हमने कर लेना है हाफ, जो कि बनता है 4.25 इंच के करीब। तो यहाँ पे सेम एज इट ये प्रोसीजर आपने कफ़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखना है, क्योंकि मैं एक कफ ही बनाने आपको बताऊंगा, इसी को कॉपी करते हुए आपने बैन बनाना है। तो स्ट्रेट इस तरह आपने सेंटर निकाल लेना है, स्ट्रेट निशान आपने लगा लेना है। सेम एज इट यही प्रोसीजर आपने बैन पे अडाप्ट करना है और इंशाल्लाह आपका सेम एज इट इसी प्रोसीजर से आपका जो बैन है उसकी जो लुक है वो बन जाएगी। यहाँ पे बढ़ते हैं बैन की तो बैन पे अगर बात की जाए तो तकरीबन 1/2 इंच यहाँ पे हमने इसके सेंटर लिया है और टोटल विड्थ जो बैन किया है वो तकरीबन 1 इंच है। तो इसको भी हमने पैटर्न ही की मदद से सेंटर से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया और पैटर्न की अगर लेंथ की बात की जाए तो 3 इंच है और 1/2 इंच यहाँ पे हमने इनको सेंटर से कट करके तिरछा कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा ये जो तिकोनी शेप है वो बनी है और इसको हमने मिडल में इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस लगा के ये हमने तकसीम कर लिया। तो सेम मेथड विजुअल में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, विड्थ की बात की जाए तो 1 इंच से 1 पॉइंट ये कम है और यहाँ पे जो छोटा पैटर्न है इसको आप देख सकते हैं, ये विड्थ की बात की जाए तो 1/2 इंच और 1 पॉइंट है और इसको भी इसी तरीके से आपने बना लेना है जैसा कि आपको विजुअल में नज़र आ रहा है। सेंटर से आपने क्रॉस में इस तरह हाफ करना है और फिर उसको मिडल में हाफ करके इस तरीके से आपने इसकी जो शेप है वो बना लेनी है। बस ये पैटर्न अगर आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो मार्किंग है वो आसान होगी और उसके बाद जो इसकी फिलिंग है वो कैसे करनी है वो भी इंशाल्लाह आगे जाके आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हाफ में हमने अपने पैटर्न को रखा है, जो लॉन्ग हमारा 3 इंच का पैटर्न है इसका सेंटर के साथ सेंटर हमने मैच किया और सेम एज इट इसको हमने ड्राफ्ट कर लिया है और यहाँ पे कॉर्नर्स पे आपने बहुत बारीकी से यहाँ पे फोकस करना है। मैं छोटी छोटी सी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपने लाजमी फॉलो करनी है। अगर ये फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरीके से आप थंबनेल में या इसको वीडियो में कंप्लीट होता हुआ डिज़ाइन को देखेंगे, सेम एज इट अगर कॉपी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हो ही नहीं सकता कि आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब हो। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पे जिस जगह पे हमारे ये कॉर्नर्स मिल रहे हैं हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी है जैसे कि हमने मिडल में लगाई है। अब सेम एज इट यही प्रोसीजर हमने दोहराना है हमारी जो दूसरी साइड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कितनी आसानी के साथ हमने अपना जो कफ है उसका हमने हाफ कर लिया है। सेम एज इट यही प्रोसीजर आपने बैन में रखना है। अब बारी आ गई हमारी छोटी ड्राफ्टिंग की। तो ये जो छोटा सा बॉक्स है ये आपने इस तरीके से जो हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमने लगाई है, इसका जो मकसद है वो अब आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। अब इस बॉक्स को यहाँ पे हमने ड्राफ्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये आपका बॉक्स ड्राफ्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तो बढ़ते हैं, कॉर्नर पे आपने इसको रखना है और उसके बाद जो हमारा सेंटर पॉइंट है उस तक आपने इसको जस्ट ड्राफ्ट करना है और इसको टर्न करते हुए बॉक्स को दूसरी साइड ले आना है और फिर वही प्रोसीजर आपने हाफ से इसको मैच करके जो छोटा बॉक्स है वो आपने इस तरीके से बना लेना है। एक बार फिर मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मिडल है पैटर्न का, वहाँ पे हमने इसको स्केच को कंप्लीट किया और दूसरी तरफ टर्न करते हुए हमने इसको जो हमारी डिज़ाइनिंग है इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से ये इस जगह पे आपका एच टैप प्यारा सा एक फूल बन जाएगा और इंशाल्लाह इसमें जब हम फिलिंग करेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह इसकी जो लुक है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये एक छोटी छोटी से पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और अच्छी डिज़ाइनिंग के बाद आप उससे अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। या अगर आप शौकिया तौर पे अपने लिए बना रहे हैं, कपड़े स्टिच कर रहे हैं, शौकिया बना रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर आप खुद देख सकते हैं कि जो मोहब्बत इंसान अपने लिए खुद पिरो सकता है वो दूसरा पैसे लेके भी नहीं पिरो के देता। तो इसलिए कोशिश करें अपने लिए भी अच्छी डिज़ाइनिंग करें और कस्टमर्स को भी अच्छी डिज़ाइनिंग करके दें ताकि आपका एक ब्रांड के तौर पे नाम सामने आए। यहाँ पे सेम एज पट्टी में अब वही प्रोसीजर बड़े स्केच से हमने स्ट्रेट लाइंस लगा लिए और इस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। और नेक्स्ट अब जो हमारा स्टेप है उसमें हमने जो हमारे हाफ हैं इनको हमने डिवाइड करके यानी अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। सेम एज इट जिस हमने कफ में अपनी ड्राफ्टिंग की है सेम एज इट ऐसे ही हमने ड्राफ्टिंग यहाँ पे अपनी पट्टी पे भी कर लेनी है। तो ये आसान सा मेथड है, इस मेथड को आपने फॉलो करते हुए सेम एज इट हमारी जो पट्टी है वो आपने कंप्लीट करनी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे से हमारा साइज़ है वो तकरीबन 1 इंच, बल्कि ये हमारा कट वाली पोर्शन है, इसको हमने 1.25 इंच के करीब रखा है और बॉक्स को हमने कंप्लीट नहीं किया। अब यहाँ पे आपने फैब्रिक से रिलेटेड कोई लाइट कलर ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। फास्ट आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि फास्ट में आपको डिज़ाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आएगी, तो इसलिए आप लाइट कलर यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। एंकर थ्रेड आपने ले लेना है, इसको मैचिंग कर लेनी है लाइट कलर में। उसके बाद आपने बबन में इसको फिल करके अपनी बबन की जो डब्बी है इसको हमने थोड़ा सा इसके स्क्रू को लूज़ कर लेना है, क्योंकि ये हेल्थ वाइज ज़रा हैवी होता है, तो इसलिए क्योंकि हमारी जो सेटिंग हुई होती है वो हमारी पतले धागे की हुई होती है, जब मोटा इसमें इंसर्ट होगा तो उसको आपने थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। ऊपर हमारा रेशमी थ्रेड जिससे हमारे दुपट्टे पीके होते हैं वो ऐड हमने किया है ब्लैक कलर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से टेंशन को लाइट से टाइट किया है। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट कर लेना है इस तरीके से कि हमारा एंकर की धागे की जो सेटिंग है वो परफेक्ट हो जाए। तो सेम एज इट यही प्रोसीजर आप मेथड जो है वो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो एंकर के थ्रेड की सेटिंग है वो इंशाल्लाह इसी तरीके से आपकी ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत आसान सा तरीका है, किसी भी सेविंग मशीन पे सेम मेथड इसी मेथड के साथ आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब फिलिंग की बात करते हैं, तो इस तरीके से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो फिलिंग है उसका जो करने का तरीका है मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमने कोशिश करना है कि कॉर्नर्स को टारगेट करना है। जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको आपने लाजमी टारगेट करना है, उनको जो लुक है, जो आपके डिज़ाइन की लुक है वो आपके कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर्स पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल नीडल आपकी जो स्केच बना हुआ है उसके कॉर्नर पे ही टर्न करे। तो ये एक छोटा सा डीपली पॉइंट है इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने का। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं तो मज़ीद इसकी जो मेन जो इसकी पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह घर में बैठे हुए किसी भी वक्त आप आसानी के साथ इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेम एज इट यही प्रोसीजर, स्ट्रेट जो लाइन है वो स्ट्रेट आपकी रहेगी और पट्टी को आपने टर्न करते जाना है जिस शेप में आपकी स्टिचिंग आ रही है। अगर यहाँ पे तिरछी आप देख सकते हैं तो आपने अपनी पट्टी को तिरछा कर लेना है। सेम एज इट हमारी एक फिलिंग हो चुकी। अब नेक्स्ट फिलिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिलिंग में आपने किसी भी पॉइंट पे एक जगह से अपने धागे को उठा लेना है, लेकिन उठाना बिल्कुल कॉर्नर से, उसकी रूट से, उसकी जड़ से है। अब यहाँ पे ये जो हमारा फ्लावर बन रहा है इसको मैं आगे जाके बारीकी के साथ डिफाइन करूँगा कि आपके बॉक्सेस कैसे प्रॉपर आपके साइज़ में आएंगे। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं डीपली आपको इसमें बता देता हूँ। अभी शॉर्ट आप इसमें ये देख लें कि यहाँ पे इस डिज़ाइनिंग को करने का क्या तरीकाकार है। तो सेम एज इट इसको हमने फॉलो किया और यहाँ पे हमने थ्रेड निकाल लिए। थ्रेड आपने कोशिश करनी है अदली आपने निकाल लेना है। उसकी वजह ये होती है कि ये ना हो कि आपकी स्टिचिंग के दौरान थ्रेड आपकी नीचे सिलाई में आ जाए तो फिर आपको वो सिलाई खोल के दोबारा लगानी पड़ेगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपने आसानी के लिए पहले ही थ्रेड निकाल लेना है। तो यहाँ पे दूसरी साइड से थ्रेड दोनों तरफ से निकाल के इनको आपस में अच्छी तरीके से गिरा कर दें, 2-3 गिरा अच्छी तरह कर दें, अच्छे तरीके से कर दें। और अगर लेटर अवेलेबल है तो उससे आप इसको हल्का सा आप समझ सकते हैं, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से मैं बारीकी में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अब हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट है। अब यहाँ पे आप देखें मेन अगर इसकी डीपली बात की जाए तो ये जो कॉर्नर्स हैं हमने इनको देखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही अपने थ्रेड को निकाल दिए इस खदशे के कि हम जब आगे स्टिचिंग लेके जाएँ तो नीचे हमारा थ्रेड लॉक ना हो जाए। अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं पेंसिल की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने इस साइज़ को देखना है कि हमारा साइज़ इक्वल है। अब यहाँ पे ये साइज़ मद्देनज़र रख लिया। अब इसको स्ट्रेट आपने आगे चलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे हमने चलाया और यहाँ पे आगे जहाँ पे स्टॉप हमने करता वहाँ पे स्टॉप। अब नेक्स्ट राइट साइड से आपने देख लेना है कि हमारी स्टिचिंग को हमने फॉलो कर लेना है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड से देख लेना है। ये आसान सी टेक्निक है, जब इसको आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। लेकिन बात वही कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको प्रोसीजर बताया हुआ है, जो आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, आपने उनको फॉलो करना है। मशीन को बिल्कुल हल्के हाथ पे रन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो आपको जितनी भी आपको स्टिचिंग लगी हुई है वो आपको खोल के दोबारा सेट करनी पड़ेगी। और गाहे बगाए यहाँ पे आपने चेक करते रहना है कि आपकी मशीन एंकर के धागे की सेटिंग को प्रॉपर रख रही है कि नहीं, कहीं पे वो मिसिंग तो नहीं कर रही, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब यहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स का हमने यहाँ पे इनको ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, यहाँ से एक जगह से हमने इसको निकालना है, नीडल को, बड़ी नीडल हमने यूज़ किया और 2 बार इसके अंदर हमने इसको टर्न देने हैं। ये 2 बार देने का मकसद ये है कि हम जिस जगह पॉइंट से अपने इस धागे को निकाल रहे हैं इसी पॉइंट से हमने इस धागे को वापस लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर डबल धागा होगा तो ये आपका धागा वापस निकलेगा नहीं, बाज़ औक़ात सिंगल जो धागा होता है वो निकल जाता है। तो इस तरह इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और हमारे डॉट्स थोड़े से विजिबल हो जाएंगे।
और जब विजिबल होंगे तो इनकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक माइंड ब्लोइंग सी जो लुक है वो आपको फील होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मेथड इसी प्रोसीजर के साथ आपने हमारे जितने भी मिडल्स हैं इनको हमने फिल कर लेना है। जो नीडल का खिंचाव है वो आपने एक सीक्वेंस के साथ रखना है, एक साइज़ के एक तरतीब के साथ देना है। ये ना हो कि कहीं पे आप ज़्यादा खिंचाव दे दें इन डॉट्स को, कहीं लूज़ दे दें, तो फिर इनके जो साइज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक सीक्वेंस के साथ एक ऐसे आपने ज़ोर लगाना है या ऐसे आपने इस नीडल को फिल करना है कि आपका जो डॉट है वो उनकी जो शेप है, उनकी जिसामत है वो एक जैसी फील हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हमने धागे का ख्याल रखना है कि कहीं हमारा धागा दूसरी तरफ से डिस्टर्ब तो नहीं है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग हो चुकी है। सेम मेथड इसी तरीके से आपने अपनी बाकी जो फिलिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। बैन रेडी होने के बाद आपके सामने है और अंदर की तो हमने 2-in-1 टेप अप्लाई की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैन है वो आपके सामने रेडी हो चुका है। जिस तरह हमने कफ बनाया सेम मेथड इसी मेथड को फॉलो करना है, मिडल करना है। मिडल करने के बाद आपने अपने डिज़ाइनिंग को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे चला लेना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आपके सामने एक चीज़ बन के आ चुकी है। कोशिश करनी है जो आपका फूल है या जो आपकी डिज़ाइनिंग है एचडी टाइप ये एंड पे आए तो मज़ीद आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी रेडी होने के बाद इसकी जो लुक है वो आपके सामने है। तो होप सो बहुत आसान सा इंशाल्लाह ये डिज़ाइन है, बहुत इजी सी टेक्निक है, लगता बहुत मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस पर वर्क करेंगे तो बहुत इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप इजी बना लेंगे। पट्टी के अंदर की तरफ हमने स्नैप बटन्स लगाए और यहाँ पे आप इनकी प्लानिंग करके आप यहाँ पे काज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपकी वर्किंग मज़ीद बढ़ जाएगी। डिज़ाइन रेडी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अल्लाह का लाख लाख करम है कि एक खूबसूरती जो कि आपको मुतासर करती है और हमारी भी इज़्ज़त रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह होप सो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन में दोबारा मुलाकात होगी फ्रेंड्स। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सोहने रब दे हवाले।